सुखदेव जी के विषय में। कहे सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी के पास रहते थे, सुख पक्षी के रूप में, तोते के रूप में। राधा रानी को जब कोई कन्हैया के पास कोई संदेश भेजना होता तो सुखदेव जी के हाथों भेजती थी। एक दिन राधा रानी ने कहा, अरे आप मृत्युलोक में जाओ, मृत्युलोक में जाकर भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। नहीं मैया, मुझे मृत्युलोक में नहीं जाना। क्यों? अरे मृत्युलोक में भगवान विष्णु की माया ने सभी को ग्रसित कर रखा है। विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, सभी को सम्मोहित कर रखा है। मृत्युलोक में मैं नहीं जाऊंगा मैया। अच्छा, राधा रानी ने कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ, आपको भगवान की माया व्याप्त नहीं होगी। जब आशीर्वाद दिया तो भगवान एक सुख पक्षिणी के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए हैं अंडे के रूप में। अब सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए, सुखदेव जी का अवतार होना चाहिए, तभी तो भागवत जी का प्रचार प्रसार हो। हमारे श्री नारद जी ने मन में विचार किया कि अब लीला करनी चाहिए। नारद, नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद है। दूसरा, जो अज्ञान का खंडन करता है वो नारद है। तीसरा, महाराज जो इधर की बात उधर पहुंचाता है, आजकल हम लोगों की भाषा में हम लोग उसे नारद कहते हैं। हम लोग तो नारद उसे कहते हैं महाराज, जो व्यक्ति पहले घर में आग लगवाता है, आग लगवाने के बाद फिर उसमें तेल डालता है, तेल डालता है, और तेल डालने के बाद फिर देखता है आग जल रही है या नहीं जल रही है। हम लोग उसको नारद कहते हैं। और भागवत जी में नारद का महाराज, नारद जी जिसको मिले हैं ना उसको कन्हैया अवश्य मिले हैं। नारद जी ने जिस पर कृपा कर दी है ना उसको भगवान अवश्य मिल गए हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, सुखदेव जी का प्रागट्य होना चाहिए। पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती ने देखा, अरे नारद जी बहुत दिनों के बाद आना हुआ। नारद जी बोले, मैया आजकल मैंने गृहस्थियों के घर आना जाना छोड़ दिया है। क्या क्यों? ये गृहस्थी आपस में प्रेम नहीं करते, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए इनके घर भी आना जाना मैंने छोड़ दिया। भैया पार्वती बोली, अरे नारद जी आपको तो पता ही है मेरे भोलेनाथ मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे गृहस्थ में तो बड़ा प्रेम है। मेरे भोलेनाथ को गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ मेरे मुझसे। सबसे पहले आकर वो गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। कोई बात मुझसे मेरे भोलेनाथ नहीं छिपाते। हम गृहस्थी में बड़ा प्रेम है, बड़ा सद्भाव है। श्री नारद जी बोले, मैया ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके गृहस्थ में सद्भाव है, आपके गृहस्थ में प्रेम भरा पड़ा है, आपके गृहस्थ में बड़ा अद्भुत प्रेम है, बड़ी अच्छी बात है। भैया ये बताओ, आपके भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी रहती है उसमें अच्छा मुंड किसके लगे हैं? प्रेम तो बहुत करते हैं, आज तक ये बात मुझे कभी भी नहीं बताई। नारद जी बोले, मैया अब आप जानो, आपका प्रेम जाने में तो चल दिया, मैं तो चल दिया। नारद जी चले गए महाराज, बाहर मिल गए भोलेनाथ, उन्हें भी प्रणाम कर लिया। बाबा प्रणाम, माता जी याद कर रही हैं आपको।
नारद जी आप आओ और माता जी याद ना करें, ऐसा कभी पहले हुआ है क्या? पहुंच गए भोलेनाथ। हमारी पार्वती मैया तो है कोप भवन में। कोप भवन पता सुनते कि पहले के राजा महाराजा अपने महल में एक अलग से कोप भवन बनाते थे, रानियों के रूठने का स्थान। अगर कोप भवन में रानी है तो समझ लो रानी समय रूठी हुई है। राजा महाराजा बनाते थे महाराज अलग से कोप भवन। आजकल तो दिल्ली में कोई नहीं बनाता, आजकल तो कोई भी इस कोप भवन को नहीं बनाता। क्यों महाराज? बड़ा सुंदर रसीला भाव है। आजकल तो हमारी माताओं ने पूरे घर को ही कोप भवन बना रखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे, आनंद में बोलो राधे राधे। माता जी हैं कोप भवन में। भोलेनाथ गए, देवी जी क्या हुआ, कैसी क्रोधित हो? आप तो बोलो मत, आप तो एक नंबर के कपटी हो। अरे मैं किस बात का कपटी हुआ? कपटी तो वो होता है जो कोई बात छिपाए एक दूसरे से। मैंने तो आज तक तुमसे कोई बात नहीं छिपाई। छिपाई नहीं तो बताई भी कौन सी बात? अच्छा ऐसी कौन सी बात तो मैंने बताई नहीं, बताओ जरा। कभी आपने बताया आपके गले में जो मुंडों की माला है उसमें मुंड किसके लगे हुए हैं? भोलेनाथ बोले अरे देवी जी आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, जितनी बार आप मर जाती हो ना आपके सिर की माला बनाकर मैं गले में धारण करता हूँ। इतना प्रेम आपसे करता हूँ। भैया पार्वती बड़ी आनंदित है। अरे प्रेम तो बहुत करते हैं भोलेनाथ मुझसे। फिर मन में विचार किया और फिर बोल पड़ी, अच्छा भोलेनाथ एक बात बताओ, हमेशा मैं ही मरती रहती हूँ क्या? आप कभी नहीं मरते क्या? अब देवी जी मैंने तो अमर कथा का पान किया है। अच्छा भोलेनाथ फिर तो मुझे भी अमर कथा का पान करना है, अमर कथा सुननी है। अब माता जी ने कर दी हट। हट की महाराज। संसार में देखो दो ही हट सबसे बड़ी हैं, दो ही है। एक है बाल हट, बालक जो हट कर दे ना उसकी हट पूरी ही करनी पड़ती है। हमारे लाला ने कन्हैया ने मैया यशोदा से हट की थी। लाला ने देखा चंदा मामा को और मैया मुझे चंदा मामा चाहिए, मैया मुझे चंदा मामा चाहिए, मैया मुझे तो यही चंदा चाहिए। मैया ने सोचा अब इसको ये चंदा कहाँ से ला कर दूं। तुरंत मैया ने एक थाली में जल भरा, थाल में जल भर के उसमें चंदा की परछाई डलवाई। अले लाला तेरा चंदा आ गया। होता बाल हट, बालक जो हट करे वो पूरी ही करनी पड़ती है। और दूसरी हट आज तो मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो बताऊंगा आपको 16 तारीख को। मैं किसको कथा सुनाऊंगा? हमारे पास 2 ही 3 भाई हैं। हमारी माताएं तो बहुत अच्छी होती हैं। माता जी ने जब हट की, भोलेनाथ ने तुरंत अपना डमरू बजा दिया। आसपास के जो जीव जंतु हैं सब भाग गए। वो अंडा है चुक पक्षी का, अभी तक जीव प्रादुर्भूत नहीं हुआ। कथा सुनाना प्रारंभ किया भोलेनाथ ने। मैया से कह दिया अरे देवी जी मुझे हुंकारे देती रहना, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रही हो। हुंकारे देती रहना। मैया पार्वती हुंकारे दे रही हैं, हमारे भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। हुंकारे दे रही हैं, इधर वो अंडा फूट गया, चुक पक्षी प्रादुर्भूत हो जाता है। हुंकारे बंद होने लग गए। क्यों? तो माता जी को आने लग गई नींद। अब जैसे ही आई नींद, पहले आई जवाई,
हमारे सुखदेव जी ने मन में विचार किया, अगर ये हुंकारे बंद हो गए तो ये कथा भी बंद हो जाएगी। इतनी सुंदर रसीली कथा चल रही है, ये कथा हो जाएगी बंद। श्री सुखदेव जी ने तुरंत हुंकारे रट लिए। हुंकारा रटा, माता जी सोने लग गई और सुख पक्षी हुंकारे देने लगा। भोलेनाथ आनंद से कथा सुना रहे हैं, श्री सुख पक्षी और हुंकारे दे रहा। कथा जब हुई पूरी, भोलेनाथ ने लगाया जयकारा, बोलिए भागवत भगवान की जय। जैसे ही लगाया जयकारा, माता जी की खुल गई नींद। और जब माता जी की खुली नींद, माता जी बोली, अरे भोलेनाथ, जब वसुदेव जी लाला को लेकर मथुरा से गोकुल में गए, उसके बाद क्या हुआ? देवी जी, उसके बाद तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? अरे भोलेनाथ, मैं तो सो गई थी। अच्छा, आप सो गई तो फिर मुझे हुंकारे कौन दे रहा था? मुझे हुंकारे किसने दिया? देखा, अरे ये पक्षी, इसने चोरी से मेरी कथा सुनी, चोरी करके कथा सुनी। त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठाकर मारने के लिए तैयार है, मार दूंगा। इसने चोरी से मेरी कथा सुनी है। अब सुपक्षी श्री सुखदेव जी महाराज भागे, महाराज आगे आगे, सुपक्षी पीछे पीछे हमारे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़ रहे। पहुंच गए श्री बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी की धर्मपत्नी बीटिका देवी जब भाई ले रही है, मुख के द्वार से पेट में चले गए पक्षी। वेद व्यास जी ने भगवान शंकर को अनुभूति करवाई। अरे उसने तो अमर कथा सुन ली है, आप उसको कैसे मार दोगे? अनुभूति हुई तो भगवान शंकर वहां से वापस लौटे। भगवान की योग माया के द्वारा 12 वर्ष तक परिवर्तित होके सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए महाराज। भगवान ने स्वयं आकर आश्वासन दिया, अरे आप बाहर आओ, आपको भगवान की माया व्याप्त नहीं होगी। जब स्वयं हमारे परमात्मा आए, भगवान ने आश्वासन दिया, तो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद प्रकट हुए। और प्रकट होते ही श्री सुखदेव जी महाराज घर छोड़ दिए। घर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ से प्रसंग श्री भागवत में आया। यहाँ से पहले का प्रसंग भागवत में नहीं आया, यहाँ से आया। सुखदेव जी महाराज जन्म होते ही वन की ओर जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। वेद व्यास जी ने सुंदर श्लोक लिखा, कियम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहता तरयाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। जिस समय हमारे इष्ट गुरुदेव परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उनके जीवन में कोई भी लौकिक अथवा वैदिक कोई भी कर्मों का अनुष्ठान, उस अनुष्ठान का कोई भी अवसर प्राप्त उनको नहीं हुआ था। जन्म हुआ, जन्म होते ही वन की ओर जा रहे हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं, पीछे से उनके पिता श्री व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से
वृक्षों ने, लता पताओं ने, प्रकृति ने उत्तर दिया है। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को श्री सूत जी महाराज ने इसी पावन भूमि पर प्रणाम किया है। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर भाव, यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेका अध्यात्म दीपमतिति रसतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुपयामि गुरुं मुनिना, तम व्याससूनुपयामि गुरुं मुनिना। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये श्री भागवत भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है। ये भागवत समस्त वेद पुराणों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक बहुत बड़ा अद्वितीय दीपक है। महाराज वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका वर्णन किया है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज की हम सब शरण ग्रहण करते हैं।